रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज संडे 24 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज रविवार 24 अक्टूबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ल्यूक 13 चैप्टर 16 वर्स। ल्यूक 13 चैप्टर 16 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 16 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय, जो टॉपिक आज हमको दिया गया है, प्रेइंग फॉर द सिक। प्रेइंग फॉर द सिक, बीमारों के लिए प्रार्थना करना। प्रेइंग फॉर द सिक, बीमारों के लिए, रोगियों के लिए प्रार्थना करना। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। And out not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, this 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? Luke 13 chapter 16 verse। और एक बार पढ़ेंगे। And out not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, this 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day। हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन BSI बाइबल में से। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? और एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन BSI बाइबल में से। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? छुड़ाई जाती। Okay. In praying for the sick to get well, there are certain truths to be mindful of. Otherwise, you may pray from sun up to sundown, with little or no impact. जब आप रोगियों के लिए, बीमारों के लिए, उनके चंगा होने की प्रार्थना करने लगते हैं, तब कुछ सच्चाई को आपने अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके विषय में आपने चौकसी रखने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आप, हो सकता है कि सूरज उगते ही आप प्रार्थना करेंगे और सूरज डूबने तक आप प्रार्थना किए जाएंगे, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। First, recognize that God wants them well. He is not the one responsible for the sickness. पहली बात जो आपके समझ आनी चाहिए, आपकी पहचान में हो जाना चाहिए कि परमेश्वर उनको चंगा देखना चाहता है। वो इस बीमारी या रोग जो उस इंसान के अंदर आया हुआ है, उसका जिम्मेदार वो परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर ने उसको रोगी नहीं बनाया है। Some believe God uses sickness to carry out His plan or to correct His children. That's a lie from the pit of hell. कुछ विश्वास करते हैं ऐसा कि परमेश्वर बीमार अवस्था को इस्तेमाल करता है, रोगों को हमारे शरीरों में देकर वो इस प्रकार से कुछ एक योजना को पूरा करना चाहता है। ऐसा विश्वास करते हैं कुछ लोग। या फिर वो ऐसे विश्वास करते हैं कुछ लोग कि परमेश्वर उसके संतानों को सुधार लाने के लिए कुछ रोगों को लेकर चलने की योजना बनाता है परमेश्वर, कि उसके संतान रोगी बने रहे या बीमार बने रहे। देखिए, ये झूठ है। शैतान के गड्ढे में से निकला हुआ, जो नरक का गड्ढा है, उसके अंदर से निकला हुआ ये झूठ है।
नो सिकनेस और डिसीजेस फ्रॉम गॉड। कोई बीमारी या कोई रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। सेकेंडली, डज दैट सिक पर्सन वांट टू बी वेल? अब ये हुई पहली बात जो परमेश्वर के विषय में आपने निश्चित रहना है कि परमेश्वर रोगी को चंगा देखना चाहता है। और कुछ लोगों का जैसा मानना है कि परमेश्वर रोगी बनाता है या बीमार अवस्थाओं को देता है, या फिर वो उसकी कोई योजना को पूरा करके ऐसा बीमार अवस्था में से लेकर जाना चाहता है, या फिर सुधार लाना चाहता है उसके संतानों में, इसीलिए बीमारियों को उसके संतानों में देता है। ये सब कुछ झूठ है। ये तो हो गई पहली अवस्था। अब दूसरी अवस्था जो है वो ये है कि जो बीमार इंसान है, क्या उसकी मर्जी है कि वो चंगा होए? क्या वो चाहता है अपने अंदर से कि वो अपने बीमारी से छूटना चाहता है, छुड़ा लिया जाना चाहता है? दिस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। ये हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, उसको जवाब लेना चाहिए। Jesus asked certain folks in the Bible who apparently were in distressing health situation the simple question, what do you want? So it's important the person is willing and ready to get well, and that there is mutual faith. तो यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो उसने कुछ ऐसे इंसानों को पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है जो रोगी थे, जो बीमार थे, जो मुश्किल अवस्थाओं में थे अपने सेहत के बारे में। तो एक बहुत साधारण ऐसा सवाल उसने किया जो बारंबार आप देख सकते हैं कि ऐसा सवाल यीशु मसीह ने उठाया था। एकदम स्पष्ट रूप से, जहाँ वो लोग जो थे इतने ज़्यादा अपने परेशानी में चिंता से भरे हुए थे, सेहत के संबंध में बहुत ज़्यादा वो चिंतातुर थे अपने सेहत के विषय में, और एकदम स्पष्ट रूप से फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण सा सवाल उनके सामने किया, क्या तुम क्या चाहते हो? ऐसा सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? तो देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति है उसकी इच्छा और उसकी तैयारी कि वह चंगा हो जाए, और फिर उसके अंदर का एक सहमत होने वाला विश्वास भी होना चाहिए। थर्डली, बी इन ट्यून विद द स्पिरिट। अब ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात आपको ध्यान में रहना चाहिए जब आप प्रार्थना करते हैं किसी रोगी को, बीमार को चंगा होने के लिए, तब तीसरी ये बात है कि आपने पवित्र आत्मा के साथ सुसंगति में रहना ज़रूरी है। एक मन होकर रहना ज़रूरी है। एक धुन, एक ताल में होना ज़रूरी है। The Holy Spirit can guide you to know whether or not a demon is responsible for that sickness or disease. पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा ये जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या हो सकता है कोई शैतान की आत्मा उस बीमारी का कारण है, उस रोग का कारण है या नहीं है। That way you are able to deal with the situation. वो तरीका हो जाता है, फिर आप काबिल बन जाते हैं उस परिस्थिति के साथ निपटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द वुमन दैट bowed over in Luke 13, Jesus showed us Satan was responsible for her infirmity. उदाहरण के तौर पर उस आप स्त्री के विषय में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वह झुकी हुई अवस्था में इतने सालों से क्यों रह चुकी है। उसने जाहिर तौर पर बता दिया कि शैतान जिम्मेदार था उसके उस झुके हुए अवस्था की बीमारी में उसको बांध कर रखने के लिए। हम लूका रचित सुसमाचार का 13 अध्याय में इसे पढ़ चुके हैं। हम और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 वचन।
तो क्या उचित न था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो यीशु मसीह जाहिर तौर पर उसका वर्णन बता रहा है कि शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। The moment Jesus cast the devil out, the woman was healed. वो ही पल जैसे ही यीशु मसीह ने शैतान को बाहर निकाल दिया, वो स्त्री जैसे ही दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकाल दिया यीशु मसीह ने, बस वही पल रहा कि वह स्त्री चंगी हो गई। नेवर बी अफ्रेड ऑफ डीमंस और इवल स्पिरिट्स। कभी भी डरना नहीं है शैतानी आत्माओं से या दुष्ट आत्माओं से। द नेम ऑफ जीसस इज ग्रेटर देन ऑल। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा महान नाम है, सारे नामों से भी महान नाम है। वी कैस्ट आउट इवल स्पिरिट्स विथ वर्ड्स। देखिए ये एक मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, द नेम ऑफ जीसस इज ग्रेटर देन ऑल। इसके विषय में मैं बाद में आपको चर्चा करते हुए आज बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं आपको इसके बारे में जब मैं बताऊंगी तो मैं क्यों आज के दिन बता रही हूँ, मैं आपको उसका भी कारण बताऊंगी, ठीक है? अब रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जो है हम वो पढ़ेंगे। वी कैस्ट आउट इवल स्पिरिट्स विथ वर्ड्स एज जीसस डिड। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है, महान है। हम यीशु मसीह के नाम ही के द्वारा जैसा यीशु मसीह ने काम किया था, उसी काम के अनुसार हम भी दुष्ट आत्माओं को शब्दों के साथ बाहर निकाल देते हैं। In Matthew 10 chapter 8 verse, Luke 9 chapter 2 verse, Luke 10 chapter 9 verse, Jesus charged the disciples to heal the sick, and he didn't ask them to pray to him and or to the Father to heal the sick. देखिए, जब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे वचनों में, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 2 वचन, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 वचन, तो यीशु एक अधिकार के साथ हमको नियुक्त कर चुका है। उसके चेलों के होने के नाते उन्होंने रोगियों को चंगा करना है, और उन्होंने उनको ऐसा नहीं बोला कि जाकर प्रार्थना करो बीमारों के लिए, ऐसा नहीं कहा, या फिर ऐसा भी नहीं कहा कि तुम पिता के पास प्रार्थना करो कि रोगी चंगे हो जाए। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। आमीन। तो यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी सौंपी है चेलों के ऊपर। ये एक प्रकार के काम करने का उनके ऊपर लेखा दे दिया गया है कि उन्होंने ये करना है काम। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 वचन और एक बार पढ़ेंगे। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। तो आप अपने ये वचन के अंदर देखा कि प्रभु यीशु का आज्ञा है, हमको ये पालन करना है। अब दूसरे वचन और जगह में उसने ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 2 वचन में ऐसा लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 2 वचन। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और एक बार देखिए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 2 वचन। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। फिर लूका रचित 10 अध्याय का 9 वचन देखिए। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 वचन।
वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 वचन, बीएसआई बाइबल में से ही पढ़ रहे सब वचन। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं कि चेलों को इस प्रकार से इस काम का अधिकार देकर उसको नियुक्त कर दिया था कि उन्होंने ये काम जिम्मेदारी को निभाना है। और उन्होंने यीशु मसीह ने उनको ऐसा नहीं कहा कि तुमने जाकर प्रार्थना करना है उसके नाम में, या फिर ऐसा नहीं कहा कि पिता के पास जाकर प्रार्थना करना है कि वो रोगी चंगे हो जाए। ये नहीं कहा था यीशु मसीह ने। एविडेंटली वी हैव अथॉरिटी फ्रॉम जीसस टू हील द सिक एंड ब्रिंग हेल्थ एंड जॉय टू अ डाइंग वर्ल्ड। तो फिर बात ऐसी ही हो जाती है, फिर जाहिर तौर पर स्पष्ट रूप से ये बात निस्संदेह हो जाती है। इसके ऊपर कोई संदेह नहीं कर पाएंगे कि हमको सौंपा गया जिम्मेदारी का ये बोझ है हमारे ऊपर, कि ज़रूरी है कि हम उस अधिकार को जो हमारे पास है उसके द्वारा, जैसा हमने वो अधिकार को यीशु मसीह में से पाया है, हमने रोगियों को चंगा करना है और उनके सेहत को उनके अंदर लौट कर लेकर आना है। ये एक आनंद का समय है जो मरते हुए जगत के अंदर हमने लोगों के जीवनों के अंदर लेकर आना है। बी बोल्ड अबाउट इट, धैर्यवान बनिए इस विषय के बारे में। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की।